नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होना है, लेकिन उसके पहले खूब बयानबाजियां हो रही है, खूब आरोप प्रत्यारोप जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जामताड़ा और बेंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जामताड़ा के गोलपहाड़ी में सीता सोरेन और बेंगाबाद के पेरसाटांड मैदान में मुनिया देवी के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि झामुमो गठबंधन की 4.5 साल में शासन में आदिवासी मूलवासियों के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। इन 4.5 साल में अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सोरेन सरकार ने बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। चंपई सोरेन ने कहा कि इनके शासन में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही आदिवासी महिलाओं, मां बहनों के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों ने काफी अत्याचार किया। ऐसा अत्याचार जो ब्रिटिश अत्याचार को भी पीछे छोड़ता है। करारा तंज कसा है चंपई सोरेन ने। साहेबगंज जिले में एक आदिवासी महिला को 50 से 60 टुकड़ों में काट दिया गया। ऐसी घटना देश क्या पूरे विश्व में नहीं घटित हुई होगी। इसके बाद सरकार आंख की अंधी और कान से बहरी बनी रही, ये चंपई सोरेन ने कहा है। वहीं संथाल परगना के एक परिवार के साथ अत्याचार हुआ जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ाना और आदिवासियों मूलवासियों की जनसंख्या घटाना इस समुदाय के प्रति सरकार का नजरिया पता चलता है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा पूरे राज्य की है, अगर सत्ता फिर गलत हाथों में गई तो यह खनिज को लूट खसोट कर बर्बाद कर देंगे। ना आदिवासी, ना मूलवासी, ना दलित का विकास हो पाएगा। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड को संवारने, बचाने, भ्रष्टाचार को मिटाने और झारखंड के सम्मान को बचाने के लिए भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी को जिताएं। उनको जिताने के लिए जनता से अपील की और राज्य में अमन चैन की सरकार बनाए। जब केंद्र में अटल बिहारी की सरकार थी तब झारखंड राज्य बना। वहीं आलाचिकी लिपि को 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। इसके साथ ही ओडिशा राज्य के एक छोटे से गांव की आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। इसलिए झारखंड और आदिवासी मूलवासियों की भलाई भाजपा ही कर सकती है। वहीं प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि इस चुनाव में आपको तय करना है कि आपको ओडिशा की बेटी चाहिए या गांडे की बेटी। वहीं मैया समान योजना पर सीएम सोरेन को घेरा। बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मैया समान योजना का श्रेय लेने और वृद्धा महिला व दिव्यांग पेंशन का भुगतान 5 महीने से रोक देने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा। उन्होंने कहा कि 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने मैया समान योजना का प्रस्ताव लाया। मेरे द्वारा लाई गई योजना को हेमंत ने सही तरीके से लागू नहीं किया, न होने दिया। हेमंत सरकार मैया मैया कहकर शोर मचा रही है। चुनाव के लिए आनन फानन में इस योजना को शुरू कर दिया गया, लेकिन फंड की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं चंपई सोरेन ने आगे कहा कि 5 महीनों से बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन रोककर मैया समान योजना की राशि दी जा रही है। भाजपा की सरकार बनते ही महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 1000 रुपए के स्थान पर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को हर महीने 2500 रुपए पेंशन भी दिए जाएंगे। चंपई सोरेन ने आगे कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हितों की बात कर ढोंग कर रही है, सिर्फ वोट लेने का काम करती है। मुख्यमंत्री हेमंत के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में बांग्लादेशी घुसपैठियों का वर्चस्व हो गया है। घुसपैठी आदिवासी लड़कियों को मानतांतरण कर 50 टुकड़े कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में आदिवासी युवतियों का जो है बहलाकर जमाई टोला तक बना दिया गया। यही हाल रहा तो आदिवासियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। किसी भी आदिवासी गांव के प्राइमरी स्कूल में आलोचकी का शिक्षा नहीं है। क्या आदिवासी सिर्फ प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं? इन कड़े सवालों का जवाब मांगा है चंपई सोरेन ने। वह झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन पहले वाला झामुमो नहीं रहा। हेमंत सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ, मां बहनों के साथ घुसपैठियों ने अत्याचार किया। ब्रिटिश अत्याचार को भी पीछे छोड़ दिया गया। अगर घुसपैठियां बढ़ेंगे तो आदिवासी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। चुनाव का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।